कल रानी के सगाई के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हमारा आना तो मुश्किल होगा। क्या तुम वो घर नहीं देखना चाहोगी जहाँ तुम्हें रहना है जिंदगी भर के लिए? हम तो बस यही जानते हैं कि हमें आपके साथ रहना है। हम बैंक का पैसा 7 दिन के अंदर अंदर लौटा दें, वरना ये घर खाली कर दें। मेरा जी, हमें किसी ना किसी तरह बैंक का ये नोटिस कैंसिल करना ही होगा। कुछ भी कीजिए मेरा जी, लेकिन हमें बैंक की किस्त अदा करने का इंतजाम करना ही होगा। सर, हमारी सारी प्रॉपर्टीज तो बैंक के पास पहले ही गिरवी पड़ी है। बस कोशिश कर सकते हैं, हम मार्केट से पैसा उधार ले सकते हैं। और फिर जैन साहब तो हमेशा हमारे वक्त पे काम आते रहे हैं। बेशक ब्याज थोड़ा ज्यादा लेते हैं, लेकिन हाँ तो ले ले मेरा जी, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना। मैं जैन साहब से बात कर लेता हूँ। हेलो हेलो, जैन साहब, मैं यशवर्धन मित्तल बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते मित्तल साहब, बोलिए। आपसे दरअसल एक काम था, थोड़ी मुश्किल है जैन साहब, कुछ पैसे की जरूरत थी। अगर आप इंटरेस्ट पे मुझे... हाँ हाँ, क्यों नहीं मित्तल साहब, जरूर जरूर। पर वो क्या है ना, 2-3 महीने से मार्केट बहुत टाइट चल रहा है। फाइनेंशियल मार्केट में भी काफी स्लम है। अभी कुछ दिनों के लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर 2-3 महीने के बाद अगर आप कहो तो... 2-3 महीने नहीं जैन साहब, मुझे इसी वक्त पैसे की जरूरत है। अगर आप कुछ कर सकें तो मैं आपका बहुत... आपको भला कभी मैंने ना की है? फिलहाल अभी कुछ मुमकिन नहीं है। माफी चाहता हूँ मित्तल साहब। ना ना, कोई बात नहीं जैन साहब, नमस्ते। अब क्या करेंगे सर? मेरा जी, सुबह बैंक के मैनेजर से मिलते हैं। आप ऑफिस थोड़ा जल्दी आ जाइए, देखते हैं क्या होता है। ठीक, नमस्ते। भाई जी, माई, बैंक से नोटिस आया है, हमें 1 हफ्ते के अंदर ये घर खाली करना है। और भाई जी, रानी की शादी? माई प्लीज, रानी से अभी इस बारे में कुछ मत कहिएगा। मैं देखता हूँ सुबह तक शायद कोई उपाय ढूंढ लूं मैं। अगर जरूरत पड़ी तो रानी से मैं खुद बात कर लूंगा। मैं जानती हूँ भाई जी, आज की रात आप पर बहुत भारी पड़ने वाली है। आप सो नहीं पाएंगे। आज की रात आप सो नहीं पाएंगे, खुली आंखों से ही सपने देखेंगे। रानी, ये तुम्हारे लिए, इसमें वो सब बातें हैं जो मैं तुमसे आज कहना चाहता हूँ। कैसे मन की बात कहूँ मैं दुनिया की भाषाओं में, प्रेम कहाँ बनने वाला है शब्दों की सीमाओं में। और नहीं कुछ पास है मेरे, खुद को तुमको सौंप रहा हूं, साथ निभाऊंगा जीवन भर, यही संदेशा भेज रहा हूं।
छोटे छोटे सपने मेरे, छोटी सी ही आशा है, मिलजुल कर हम सुख दुख बांटे, बस इतनी अभिलाषा है। तुम बिन सूना मन का आंगन, आकर इसे सजाओ तुम। घर संसार पुकारे तुमको, आकर इसे बसाओ तुम। रानी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तूने आज कोई शॉपिंग कैसे नहीं की। खाली हाथ ही निकला यहाँ से। आज हमारा मन नहीं था। मन नहीं था? अरे ये क्या बात हुई? अगर शॉपिंग करनी ही नहीं थी तो मुझे वर्ली से इतनी दूर कांदीवली क्यों लेके आई इस शॉपिंग मॉल में? अच्छा बाबा, गलती होगी, माफ कर दो। चले? चल। यहाँ से राइट कहा था कि लेफ्ट? भैया यहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा। लेफ्ट? अरे लेफ्ट क्यों? वर्ली का रास्ता तो सीधा है ना? नहीं, यहाँ से शॉर्टकट से है ना। ओह शॉर्टकट्स, तो आपको शॉर्टकट्स भी मालूम है। सीधा रास्ता तो कभी आया नहीं और आज यहाँ पे। हे वेट, ये कांदीवली है ना? और राज का घर कांदीवली में है, क्यों? अरे स्टूपिड, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राज के चक्कर में मुझे क्यों चक्कर में डाल रही है? बस भैया 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 यहीं पे रोक दीजिए। अब क्या हुआ? वो थे। वो क्या, राजमहल बिल्डिंग? हम राज का घर बाहर से देखना चाहते थे। ओह, तो ये राजमहल राज का है। चलना रानी, अंदर चलते हैं। चलना चलना। कम रितु, ऑन, कम। रितु क्या कर रही है? वही कर रही हूँ जो तेरा दिल भी चाह रहा है। चल आजा, आजा। रितु, अच्छा, कोई देख लेगा तो? अरे कुछ नहीं होता। अच्छा सुन, मैं वॉचमैन से पूछती हूँ कि राज कौन से फ्लोर पे रहता है। भाई साहब। रितु प्लीज चलना। कुछ नहीं होता। अच्छा भाई साहब, आप क्या बता सकते हैं कि वो मिस्टर रानी? पागल है। उफ हो, तो क्या हो जाता? कोई देख लेता तो?
तो गया काम पे। लवेरिया हो गया है तुझे, लवेरिया। और इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि ना तो कोई इस बीमारी से बचने की कोशिश करता है और ना ही ठीक होने की। बाय द वे, पहली मुलाकात में प्यार हुआ, दूसरी मुलाकात में एक दो बातें हुई, लेकिन तुझे नहीं लगता राज कि जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे को जानना, समझना, पहचानना बहुत जरूरी होता है? अभी हमारी शादी में 3 महीने मिलेंगे तो एक दूसरे को जान भी लेंगे, पहचान भी लेंगे और समझ भी लेंगे। ढलता हुआ सूरज कितना प्यारा लगता है ना पापा। और ढलते हुए सूरज और चढ़ते हुए सूरज का रंग भी एक सा होता है। वो तो है बेटा, लेकिन उगता हुआ सूरज अपने साथ उजाला लेकर आता है, ढलता हुआ सूरज अंधेरा। नहीं पापा, ढलता हुआ सूरज एक उम्मीद छोड़ जाता है कि अंधेरा तो बस रात भर का है। कल मैं फिर से आऊंगा इसी रंग में, एक नए उजाले के साथ। ऐसी कितनी सच्चाई है तेरी बात में। नजरिया बदलने से बात ही बदल जाती। रानी बेटा, वो आप कुछ कहना चाहते हैं पापा? हाँ, मैं एक्चुअली बेटा मैं सोच रहा था कि कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तेरी बहनों की तरह मैंने तेरे लिए अमीर ससुराल नहीं ढूंढा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं पापा? आपने हमारे लिए जो भी फैसला लिया है वो हमारे भले के लिए ही होगा ना? फिर भी बेटा, फिर भी एक बार जाके तू उनका घर देख ले, उसके बाद ही मेरे फैसले में हामी भरना। नहीं पापा, हमें कोई एतराज नहीं है। वैसे हमने उनका घर देख लिया है। छोटा है लेकिन अच्छा है ना। जहां नजर घुमाओ अपने ही दिखाई देंगे। किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पापा, एक छोटी सी इच्छा है। हम जब इस घर से विदा हो तो आप इस घर को रोशनी से इतना जगमगा दे कि इस घर के उजाले हम हमेशा के लिए अपनी आंखों में भर कर ले जाएं। साहब, आपसे कोई मिलने आए हैं। जी? आपको ये घर अभी और इसी वक्त खाली करना होगा। क्या? जी हाँ, हम बैंक की तरफ से ये नोटिस लाए हैं आपके लिए। अब ये घर आपका नहीं रहा। पापा ये लोग क्या कह रहे हैं? पापा ये हमारा घर है। पापा ये घर आपने हमारे लिए लिया था। इनसे कह दो चले जाए पापा। पापा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे पापा। ये घर हमारा है पापा। ये घर हमारा है। भाई जी,
क्या सोच रहे हैं? माई डरता हूं कहीं रानी की शादी से पहले हमें यह घर खाली ना करना पड़ जाए। आपने रानी से बात की भाई जी? कोशिश की थी मगर बात सुबह तक नहीं ला पाया। नहीं बता पाया उसे कि ये घर। भाई जी एक बात कहूं, घर की चारदीवारी के अंदर सारे पर्दे ढक जाते हैं। बंद मुट्ठी हो तो कोई नहीं देख पाता कि उसके अंदर क्या है, और जब वही मुट्ठी खुल जाती है तो खाली हाथ दिखाई देता है। रानी इसी घर से विदा हो, इसी में हमारी इज्जत है। भाई जी कुछ ऐसा कीजिए कि ये घर खाली होने से पहले रानी अपने घर विदा हो जाए। मैं भी यही सोचता हूं माई, मैं भी यही सोचता हूं। माँ, ये अचानक मित्तल साहब यहाँ क्यों आ रहे हैं? कहीं उन्होंने अपना मन तो नहीं बदल लिया? अरे ऐसे कैसे मन बदल देंगे? रिश्ता वो लेकर आए थे हमारे यहाँ, हम नहीं गए थे उनके घर। क्यों जी? हाँ जी। अब वैसे बता रहे हैं, हम लोग इतना खर्चा कर तो रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया हो तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बाबूजी। तुम प्लीज चुप रहो, टेंशन मत बढ़ाओ। और सुनिए, कहीं आपने तो कुछ उनसे उल्टा सीधा नहीं कह दिया ना? मैंने? अरे बाप रे, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। मैं तो वही कहता हूँ जो आप कहने को कहती है। माँ आ गए। अरे आ गए। चुप रहना। मित्तल साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। आइए सर। आइए बैठे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यूं अचानक यहाँ क्यों आ गया हूँ। एक जरूरी बात करनी थी आपसे। सर हमसे या राज से कोई गलती हुई हो तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पानी तो पीजिए, पानी। नहीं बेटा प्लीज, थोड़ा जल्दी में हूँ मैं। तो फिर बताइए भाई साहब, क्या बात थी? ऐसा है बहन जी, मैं चाहता हूँ कि राज और रानी की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। अरे आपके आने से पहले हम भी यही सोच रहे थे। आपने हमारे मुंह की बात छीनी। हाँ, शुभ काम में देरी क्यों? पर वो क्या है ना भाई साहब, 3 दिन के बाद श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो मुहूर्त तो उसके बाद का ही निकलेगा ना। ऐसा हमारे पंडित जी कह रहे थे। क्यों जी? राज रानी की शादी अगर 3 दिन के अंदर ही हो जाए तो? हाँ? अब 3 दिन के अंदर भाई साहब? इतनी जल्दी? जी मनोज जी, मैं चाहता हूँ कि राज रानी की शादी 3 दिन के अंदर ही हो जाए।